रोज़ा रोज़ा आने वाला है। रोज़ा हम क्यों रखते हैं? हदीस शरीफ है, ए भाई तुम्हें मालूम हो कि अरबाब सदक का कौल है कि जिस तरह जिस्मानी कुव्वत का ताल्लुक खाने पीने से है, उसी तरह रूहानी कुव्वत का अंसार भूख और प्यास है। अलजू तामुल्ला फिल अर्ज, अल्लाह के लिए भूखा और प्यासा रहना तो गोया ज़मीन पर अल्लाह की मेहमानी कबूल करना है। जहाँ अल्लाह तबारक व तआला बहुत सारी सिफ़ात हैं, जहाँ अल्लाह तबारक व तआला की बहुत सारी सिफ़ात हैं, वहीं उसकी एक सिफत यह भी है कि हु या तअम वला या तअम, वह खिलाता है और खाता नहीं। जो बंदा अपने अंदर अल्लाह की यह सिफत पैदा करता है और ख़ुद को उस सिफत से मुत्सब बनाता है, वह अरबाब अक़ल व दानिश के मतजा फ़ैसला के मुताबिक मकाम कुर्ब से करीब होता है और बसरियत मुनाजिल व मुराहिल से दूर होता है। रोज़ा अर तखलकू बिलखलाकुल्ला, अपने को अल्लाह के अखलाक से आरास्ता करो के हुक्म के मुताबिक खुद न खाकर और दूसरों को खिलाकर महबूब की सिफात का अख्तियार करना है। सिफात बसीरत से बरी हो जाना है। सिफात बसरियत से बरी हो जाना है। दौलत खास के शर्फ हो जाना है, और वह दौलत खास जानते हो क्या है? लिल शाइम फरहतो अंदिल्ला अफ्तार व फरहतो अंदलकाल जब्बार। रोज़ादार के लिए दो खुशी है, एक अफ्तार के वक्त हासिल होती है और दूसरी अल्लाह तबारक व तआला के दीदार के वक्त। अफ्तार के वक्त जो फरात व खुशी मिलती है, उसकी वजह यह है कि इंसान का यह जिस्म जो मखलूक अनासिर से मिलकर बना है, तालिब के लिए सवारी की तरह है जो दोस्त के रास्ते में ले जाती है। जब फरमाने आया शु मवा रूयतु, इसके दीदा के लिए रोज़ा रखो, तो तालिब ने जिस्म की सवारी को खाने पीने से रोक दिया। व इन्ना इला रब्बिकल मुनहता, और बेशक तुम्हारे रब ही की तरफ इंतहा है के लिए चल पड़ा। रास्ता तय करने लगा। जब एक मंजिल तय हुई, मगरिब की नमाज का वक्त आ गया, सवारी का घोड़ा थक गया। उस वक्त रोज़ादार ने अफ्तार किया, घोड़े को भी दाना पानी मिल गया। सवारी और सवारी दोनों को जो कुव्वत रोज़ी मिली, ताकत पहुँची, उससे खुशी व मुसरत महसूस हुई और ऐसी खुशी हासिल हुई जिसका मुकाबला में सारी खुशियाँ रंज व गम के बराबर हैं। और दूसरी फहरत व खुशी, इसको कौन बयान कर सकता है? इसलिए कि यह फहरत ज़ौक़ से ताल्लुक़ रखती है। मन लम यस्क लम यारफ, जिसने चखा नहीं उसने जाना नहीं। मन लम यस्क लम यारफ, जिसने चखा नहीं उसने जाना नहीं। बहुत बड़ी बात। रमज़ान का महीना आ रहा है। हम सब भाई बहनों से दरख्वास्त है कि रोज़ा रखने से पहले आप सब लोग पाक साफ हो जाएं।
कैसे आप पाक होंगे और आप कैसे पाक होंगे। एक तो पाकी है बाहर की, एक है पाकी अंदर की। बाहर की पाकी तो आप नहा लिया, वजू कर लिया, पाक हो गए। लेकिन अंदर की पाकी, अंदर की जो नापाकी है उसको पाकी में, उसको पाक बनाना है, उसको तब्दील करना है। कैसे करेंगे उसको? सबसे पहले एक अच्छे कामिल मुर्शिद की तलाश करेंगे। एक अच्छे कामिल मुर्शिद की तलाश करेंगे और वो मुझे मेरे कल्ब में अल्लाह का नूर दाखिल कर देंगे। और जब अल्लाह का नूर इसमें जात अल्लाह आपके कल्ब में दाखिल हो जाएगा, उसके बाद जो आपका कल्ब है एक तरह का वो पावर सप्लायर है, एक तरह का वो पावर सप्लाई है। वो वहाँ से जनरेट किया जाता है पावर का। जैसे हमारे घरों में आप देखते हैं बिजली है, बल्ब चल रहा है, पंखा चल रहा है, टीवी चल रहा है, फ्रिज चल रहा है। कैसे चल रहा है? बटन दबाए और चलने लगा, ऐसा नहीं होता है। वो कनेक्ट किया हुआ है। कहाँ से कनेक्ट किया हुआ है? वो एक ट्रांसफार्मर से कनेक्ट किया हुआ है, वहाँ से सप्लाई हो रहा है। हमारे घरों तक आ रहा है, हमारे दुकानों तक आ रहा है, हमारी फैक्ट्रियों तक आ रहा है। अच्छा, वो जो ट्रांसफार्मर है वो कनेक्ट है जहाँ बिजली तैयार की जाती है। चौबीस घंटा वहाँ पे बिजली तैयार होती रहती है। कोयले के द्वारा या पानी के द्वारा या फिर धूप की, सूरज की रोशनी के से वहाँ बिजली तैयार की जाती है और फिर वो वहाँ से जो है ट्रांसफार्मर में आता है, ट्रांसफार्मर से हमारे घर तक वो आता है। फिर हम जब स्विच ऑन करते हैं तो लाइट जल जाती है, स्विच ऑन करते हैं तो पंखा चलता है, स्विच ऑन करते हैं तो फ्रिज चलता है, स्विच ऑन करते हैं तो, यानी स्विच ऑन किए तो सब काम होने लगता है। तो हमारा कल्ब एक उस बिजली घर की तरह है जहां नूर तैयार किया जाता है। वहां बिजली तैयार होती है, यहां नूर तैयार होता है। अच्छा, इसमें दो काम है। इस बिजली घर में दो तरह का काम है। एक काम है, इसको जो है ये इसका काम है कि गंदे खून को साफ करके बॉडी में सप्लाई करना। उसी तरह ये कल्ब है। उसी तरह जब हमारे मुर्शिद, कामिल मुर्शिद, झोला छाप मुर्शिद नहीं, बहुत हैं, आपको सुनाएंगे, आपको लगेगा ये तो बहुत बड़े वाली है। अच्छा, वो तो सिर्फ कुरान हदीस की बात सुनाते हैं। कुरान हदीस तो आप ऐसे भी पढ़ सकते हैं। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं तो जो पढ़े लिखे हैं उनसे सुन सकते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आप जो है कामिल मुर्शिद है। कामिल मुर्शिद वही है जो आपके कल्ब को अल्लाह के नूर से आपके दिल में अल्लाह की जोत जगा दे, अल्लाह की जोत जगा दे, अल्लाह का नूर पैदा कर दे। और उस नूर का काम क्या है? वो अब जो है खून जो रिफाइन कर रहा है वो कल्ब आपके दिल में
वो खून रिफाइन होकर आपके कल्ब से उन नसों के जरिए पूरे वजूद में जाता है। उसी तरह जब वो नूर बनेगा और वो नूर उस कल्ब के जरिए अब उस नसों के जरिए पूरे वजूद में जाएगा, ताकि आप नारी से नूरी बन जाएं, ताकि आप नारी से नूरी बन जाएं। क्योंकि अल्लाह ने अपने ही नूर से नूर मोहम्मदी बनाया। अल्लाह ने अपने ही नूर से नूर मोहम्मदी बनाया और नूर मोहम्मदी से अल्लाह ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तख्लीक की। अल्लाह अपने नूर से नूर मोहम्मदी बनाया और नूर मोहम्मदी की तख्लीक अपने ही नूर से अल्लाह ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बनाया। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या है? सरापा नूर है। अच्छा, वो नूरी है और हम नारी हैं, तो हमारा रिश्ता कैसे हो सकता है उनके साथ? हम उनके साथ कैसे जुड़ सकते हैं? नहीं जुड़ सकते। कब जुड़ेंगे? जब हमारे अंदर भी अल्लाह का नूर दाखिल हो जाएगा। जब हम भी नारी से नूरी बन जाएंगे, तब हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुड़ सकते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जैसे जुड़ेंगे, हम रब से जुड़ जाएंगे। और रब से जुड़े यानी अब हमारी जो है रब तक रसाई हो गई। अच्छा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक रसाई के लिए हमको अपने शेख तक रसाई, हमारी रसाई शेख तक होनी चाहिए। क्योंकि हमारा जो शेख है वो हमको वहां तक लेके जाएंगे। हम शेख के हाथों पर बैत हो गए। उन्होंने इसमें जात अल्लाह का जिक्र दिया हमें, और हम जब जिक्र में महू हो गए, अपने आप को फना कर दिए। हर फना के बाद बका होती है, हर फना के बाद बका होती है। जब तक दुई है, जब तक दुई है, हम रब का दीदार नहीं कर सकते, रब की रजा नहीं पा सकते। दुई को ख़त्म करना पड़ेगा। हमको क्या करना है? दुई को ख़त्म करना है। दुई जैसे ख़त्म होएगी, आप रब तक आपकी रसाई हो जाएगी। इसीलिए हर इंसान को चाहिए, क्योंकि बिना गुरु ज्ञान नहीं होता है। हर चीज़ के लिए एक टीचर होता है। दुनिया में अल्लाह ने हर चीज़ के लिए एक टीचर बनाया है। जैसे मोबाइल सीखना है, मोबाइल को हमको नया बनाना है, कंप्यूटर बनाना है, एम्पलीफायर बनाना है, किताबें बनानी हैं, ये सोफ़ा बनाना है, ये बेड बनाना है, घर बनाना है, कुछ भी दुनिया का कोई भी काम हमको करना है, तो उसके लिए हमको उसके टीचर के पास जाना पड़ेगा। वो काम हमको सीखना है। जब वो टीचर ओके कर देगा, सर्टिफाइड कर देगा कि अब आप काबिल हो गए, फिर हम उस काम को कर सकते हैं। उसी तरह रब तक पहुंचने के लिए एक टीचर की जरूरत होती है। ये जाहिरी टीचर जो आप मदरसों में देखते हैं, आप मस्जिदों में देखते हैं, खानकाहों में देखते हैं, ये टीचर नहीं। जो बड़े बड़े तकरीर करते हैं, ये टीचर नहीं है। ये तो बेचारे रोजी रोटी के लिए आए हुए हैं। इनकी भी मदद करनी चाहिए हम सबों को। वो टीचर जो कामिल है, जो हमको रब से मिलाता है, उसे किसी चीज़ की ख्वाहिश नहीं है। बहुत लोगों का कहना है कि अब वो दौर नहीं रहा। ख्वाजा गरीब नवाज, ख्वाजा बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह, साबिर पिया कलेरी रहमतुल्लाह अलैह, बाबा शमासी, ख्वाजा अमीर कलाल,
ख्वाजा मुजद्दिद अहमद अल-अफसानी सरहिंदी, दिगर जितने भी औलिया अल्लाह हैं, लोगों का मानना है कि इस दौर में अब नहीं है। लोगों का मानना है कि इस दर्जे के बुजुर्ग अब इस दौर में नहीं है। हालांकि ये गलत है। इस दौर में भी उस दौर के वलियों के मुकाबिले अभी भी इस दौर में वली है। आप उनको पहचान नहीं सकते कि आपकी नज़र वहां तक जा नहीं सकती। आपके पास वो पैमाना नहीं जिससे आप परख सकते हैं। आप अगर उनको परखना चाहते हैं तो आपको भी उनके जैसा बनना पड़ेगा। ज़ाहिरी इल्म जो होता है वो शरीयत में आता है, और जो बातनी इल्म है वो तरीक़त में आता है। शरीयत दो तरह का है, ज़ाहिरी शरीयत, एक बातनी शरीयत। तो ज़ाहिरी शरीयत तो मुझे पता है, आपको पता है, सबको पता है, लेकिन उसको उस शरीयत को जानने से नहीं कुछ होगा। उस शरीयत को जानने से कुछ नहीं होगा। उस पर अगर हम अमल करते हैं वही तरीक़त है। जैसे हमने नमाज की, नमाज पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन। यहाँ पर हम अल्लाह की तारीफ़ करते हैं, उनका बयान करते हैं। उसके बाद फिर हम आते हैं नीचे, इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम, बतला दीजिए हमको रास्ता सीधा, दिखला दीजिए हमको रास्ता सीधा, सीधा रास्ता चला उन लोगों का जिस पर आपका इनाम। किनका रास्ता? उन लोगों का रास्ता जिस पर आपका इनाम हो। किसका इनाम हुआ? अल्लाह का इनाम। अच्छा, हमको तलाश करना है कौन है वो लोग, किनका रास्ता। सूरह बकरा में अल्लाह ताला फरमाता है, अंबिया, सिद्दीकीन, शुहदा, सालेहीन, तबे ताबईन का जिक्र किया है सूरह बकरा। ये लोग हैं सीधी राह वाले। सालेहीन, सिद्दीकीन, तो आप सच्चे लोगों को पकड़ लीजिए, आप सच्चे लोगों को से मिल लीजिए। इस दौर में भी हैं वली, उस दौर के जैसे ख्वाजा और दाता आज भी हैं। आप जैसे उनसे मिले वो आपको तरीका बताएंगे पाक होने का। कुरान शरीफ में है, तुम्हारे जिस्म में एक गोश्त का ऐसा लोथड़ा है, अगर उसकी इस्लाह हो जाए तो पूरे वजूद की इस्लाह हो जाएगी, और वो है तुम्हारा कल्ब। कुरान में सब बातें दी हुई है, इसको निकालने वाला चाहिए, इसके अंदर से निकालने वाला चाहिए। आप पढ़ एक तरफ से पढ़ गए, अरबी में पढ़ के निकल गए, कुछ पता नहीं। बहुत फायदा होता है, बहुत फायदा है कुरान अगर समझ के पढ़े। अब उस कल्ब की आप इस्लाह कर लीजिए। कुरान कहता है तुम्हारे अंदर जो गोश्त का लोथड़ा है, अगर उसकी इस्लाह हो जाए तो पूरे वजूद की इस्लाह हो जाएगी, वो है तुम्हारा कल्ब। तो पीरो मुर्शिद का काम तो यही है, उसी की इस्लाह करने के लिए तो भेजा गया है। 1,24,000 कमोबेश पैगंबर इस दुनिया में क्यों आए? उसी कल्ब की इस्लाह के लिए आए। इस्लाह है कल्ब।
जरा सा आदम अलैहिस्सलाम अपने कल्ब की तरफ ध्यान दिए होते तो फिर यहाँ ज़मीन पर नहीं आना पड़ता उनको। पहला चीज़ है कि आप अपने कल्ब की इस्लाह कर लें, और दूसरा है कि रोज़ा। अल्लाह ताला क्या फरमाता है, मैंने रोज़ा इसलिए फ़र्ज किया, मैंने रोज़ा इसलिए फ़र्ज किया ताकि तुम पाक हो जाओ। जब आप रोज़ा रखते हैं, भूखे रहते हैं, तो क्या होता है, आपकी गलत इच्छाएं जो वो ख़त्म होने लगती है, बुरी आदतें वो ख़त्म होने लगती है। एक दोस्त बाहर काम करने के लिए जा रहा था, तो वो मियाँ बीवी थे, अकेले थे, तो अपने दोस्त को बोला कि भाई मैं काम पे जा रहा हूँ, आप मेरी वाइफ का ख्याल रखना। और अपनी वाइफ से बोल दिया कि भाई तुमको जो भी ज़रूरत होगा इनसे मांग लेना, दरख्वास्त कर देना। वो उनका दोस्त चला गया, कुछ दिन तो ठीक रहे, उसके बाद जो है उनकी वाइफ की ख्वाहिशात जगी, तो उन्होंने अपनी ख्वाहिश जाहिर की कि भाई मुझे तलब है, आप मेरी तलब पूरी करें। तो उसने कहा कि एक काम कीजिए, ठीक है, आप जो है 3 दिन का रोज़ा रख लीजिए, उसके बाद मैं आपकी ख्वाहिश पूरी करूँगा। फिर 3 दिन के बाद जो है उसने फिर अपनी ख्वाहिश जाहिर की। फिर उन्होंने 1 हफ्ता का वक्त दिया कि आप रोज़ा रखिए। फिर इस तरह से जब वो नफ्स लागर कमज़ोर हो गया, तो उसकी जो नफ्सानी ख्वाहिश थी वो ख़त्म हो गई। जब नफ्सानी ख्वाहिश ख़त्म हो गई तो गलाजत भी निकल गई। तो रोज़ा अल्लाह को बहुत पसंद है, और रोज़ा रखने से आपकी नफ्सानी ख्वाहिश जो होती है वो रुक जाती है। मैं अपने बारे में बताता हूँ। मैं पिछले 4 महीने से मुसलसल रोज़ा रख रहा हूँ, एवरीडे। घर वाले बहुत बोलते हैं कमज़ोर हो जाएंगे, ऐसा हो जाएगा, वैसा। आप भी रख के देखिए, मज़ा आ जाएगा। मैंने थोड़ी वो सुन्नत भी अदा की हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। वो आप बांध लिया करते थे पेट पर पत्थर, मैंने भी हफ्ता 10 दिन वो सुन्नत अदा की। अनोखी सुन्नत है। रोज़ा जो है वो आपको रब से मिला देगा, इतनी ताकतवर है रोज़े में, इतनी शक्ति है, इतनी कुव्वत है। फाका रोज़ा ये आपके रूहानी कुव्वत को स्ट्रॉन्ग करता है, रूहानी ताकत पहुंचाता है। जिस्म की ताकत के लिए ग़ज़ा है और रूह के ताकत के लिए रोज़ा है। आपकी कनेक्टिविटी रब से बढ़ जाएगी अगर आप मुसलसल रोज़ा रखते हैं। तो आप अल्लाह के ज़्यादा करीब होते हैं। आप अगर मुसलसल रोज़ा रखते हैं
तो आप अल्लाह के ज़्यादा करीब होते हैं। मैं तो तंग आ गया। साला सुबह खाओ, दोपहर में खाओ, शाम को खाओ, खाते जाओ। इधर से खाओ, इधर से निकालो, इधर से खाओ, इधर से निकालो। क्या साला ये जिंदगी है? खाने और रखने के लिए दुनिया में तो नहीं आए। अजीब सा महसूस होता है मुझे, साला क्या कर रहे हैं हम इस दुनिया में। आप लोगों को नहीं लगता ऐसा? हम क्या कर रहे हैं? अल्लाह का कुर्ब चाहते हैं तो रोज़ा रखें, अल्लाह का कुर्ब चाहते हैं तो फाका कीजिए, अल्लाह की रजा चाहते हैं तो फाका कीजिए, अल्लाह की रजा चाहते हैं तो रोज़ा रखिए। बहुत मज़ा है, करके तो देखिए। और आप पाक भी हो जाएंगे। पढ़ते रहिए, रोज़ा कीजिए, नमाज कीजिए, हज पे जाइए, ये कीजिए, वो कीजिए, कुछ नहीं करोगे जब तक अपने आप को पाक नहीं करेंगे, अपने नफ्स को पाक नहीं करेंगे। चलिए मिलते हैं। आप सभी को रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद। आपका अगर कोई सवाल है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में सवाल कर सकते हैं। इंशाअल्लाह मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा, मुतमईन कर दूंगा आपको। आप हमारे वीडियो को शेयर, लाइक और कमेंट करें। आप सबको अल्लाह दीन पर रखे, हर दिन का काम करने की तौफीक अता करे। आमीन सुम्मा आमीन।